जी ठीक। अमानत अली अंजुम साहब, ये बताइएगा कि ये जो ग्रेजुएट वीज़े पर मज़ीद लोग एक्सटेंशन लेते हैं या रहते हैं और उसके बाद वो काम करते हैं, इनका और उन लोगों का जो परमानेंट रेजिडेंट हैं या वर्क परमिट पे हैं, इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन का क्या डिफरेंस है? देखिए सर, इससे होता ये है कि जब आप 1 साल यूके में पढ़ लेते हैं तो 2 साल का आपको वर्क परमिट मिलता है जो कि अनस्पॉन्सर्ड होता है, और अगर आप पीएचडी करते हैं तो 3 साल का ये होता है। अब डेफिनेटली जब आपके पास पोस्ट स्टडी वर्क या ग्रेजुएट वीजा होता है तो उसमें आपके पास चांसेस होते हैं इस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के, और जाहिर है कि ये कंट्रीब्यूट करते हैं। जब आप एक प्रॉपर जॉब कर रहे होते हैं, अगर प्रॉपर आप जॉब कर रहे हैं तो वो एक रजिस्टर्ड आपकी जॉब होती है जिसमें आपका पे यूआई और सारा आपके टैक्सेस वगैरह जाते हैं, और आपको इनके कल्चर में अच्छी तरह से पेनिट्रेट करने की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अल्टीमेटली आप जब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन आपको देखती है कि आप बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा कल्चर में पेनिट्रेट कर रहे हैं, तो वो आपको फिर टीयर 2 की तरफ और परमानेंट जॉब भी देते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इनको अपना ये जो पोस्ट स्टडी वर्क है उसको जब ये कंपेयर करते हैं, बेसिकली माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी जो है उसको ग्लोबल टैलेंट वीजे के साथ कंपेयर कर रही है। जो मेन उनका कंपैरिजन है वो ये है कि जो ग्लोबल टैलेंट वीजा है वो भी एक सेटलमेंट की तरफ लेकर जाता है, जबकि आपको जो पोस्ट स्टडी वर्क है वो सेटलमेंट की तरफ लेकर नहीं जाता, क्योंकि अल्टीमेटली आपको फिर उसे स्विच करना होता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक बेहतरीन कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स कंट्री, जहां पर यूके गवर्नमेंट ये सोच रही है कि कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, क्योंकि इन्होंने कोर्सेज जो है वो सिर्फ बिजनेस ओरिएंटेड स्टार्ट कर दिए हैं। जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में देखते हैं, वो यूनिवर्सिटीज जो कि फेमस हैं यूके में किसी दूसरे प्रोग्राम के लिए, आर्ट एंड डिजाइन के लिए, लॉ के लिए और दूसरे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, तो इनको ये चाहिए कि उसी की तरफ कॉन्सेंट्रेट करें, ताकि वो लोग जो है, जब आप यहाँ पर एक बंदा जिसने लॉ कर लिया है वो सोलिसिटर बन गया है, बैरिस्टर बन गया है, या उसने आर्ट एंड डिजाइन में या किसी और दूसरे प्रोग्राम में अच्छी क्वालिफिकेशन हासिल कर ली है, तो उसकी कंजम्पशन जो इस कंट्री में है वो बड़ी आसानी से हो जाती है। जब आप एक एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस या इस तरह से रिलेटेड बिजनेस में स्टडी करते हैं और आपकी बैकग्राउंड जो है वो डिफरेंट होती है, इवन के जो मेडिसिन करके लोग आए होते हैं वो केयर की जॉब कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज से वो यहाँ पे मेडिसिन करके केयर वीजे पे जॉब कर रहे हैं, और उनका जो रियल पर्पज है वो यहाँ पे इमिग्रेशन लेना है, यहाँ पे सेटल होना है। उससे ना इस कंट्री को फायदा होता है ना उनको फायदा होता है। उनको चाहिए कि अगर आपने मेडिसिन किया हुआ है आप प्लैब 1 करें, प्लैब 2 करें, साबित करें कि यू आर रियली डॉक्टर, और फिर जब आप प्लैब 1 प्लैब 2 करते हैं तो आपके लिए जॉब अवेलेबल है। अब सिर्फ आप आइल्स नहीं कर पाते, 7.5 बैंड नहीं, 7+ नहीं ले पाते, तो आप सिंपली उसको इजी वे से आप केयर वीजे पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आके ना आप खुद खुश होते हैं ना आपकी फैमिली खुश होती है, और आप सिर्फ अपने आप को इमिग्रेशन के चक्रों में डाल के अपना फ्यूचर भी तबाह करते हैं। तो इसलिए ये चाहिए कि इनके लिए प्रॉपर जो गाइडलाइन है वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक मीटिंग में था, तो हमारे एक सिटी से 23 लोग जो है, 24 लोग जो है, जो कि स्टूडेंट पे या किसी अच्छे तरीके पे आ सकते थे, तो वो यहाँ किसी केयर एजेंसी में आए हैं, उनके पास ना जॉब है ना उनके पास कुछ खाने के लिए है। अब उनका फ्यूचर जो है वो स्टेक पे है। तो इसलिए ये चाहिए कि हमारे वो दोस्त जो हमारी फ्रेटर्निटी जो एजुकेशन कंसल्टेंट हैं या डिफरेंट उनको एडवाइस करते हैं, उनको एडवाइस करना चाहिए कि आप थोड़ा वेट कर लें, आप ब्रिटिश काउंसिल में अपने आप को आईडीपी में रजिस्टर करें, आइल्स करें, और प्लैब 1 पाकिस्तान से करें, डिफरेंट कंट्री से करें जैसे लोग करके आते हैं, ताकि आप यहाँ पर बाइज्जत तरीके से रह सकें और कंट्री में अपना पूरा कंट्रीब्यूट करें और अपने कंट्री के नाम को भी बेहतर करें। क्योंकि जब आप अब देखें, मैं 2-4 दिन पहले मुझे कुछ 5-6 स्टूडेंट्स मिले हैं, मैं यूनिवर्सिटी और कंट्री का नाम नहीं लेता, अब वो कह रहे हैं जी कि हमें जॉब दे दे।
तो जिस ऑफिस में मैं बैठा हुआ था वहां पर वो क्लीनलीनेस की तरफ चले जाए, क्लीनर, दे वर्क एज ए क्लीनर। बुरी बात नहीं है, इस कंट्री में बहुत ज्यादा लोग जो एज ए क्लीनर जॉब करते हैं, लेकिन जब आप एक यूनिवर्सिटी में एक अच्छे प्रोग्राम पे आए हैं और आप जब बिजनेस में आए हैं तो आपको यहाँ पे कैसे जॉब मिलेगी, इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। फिर आप हर तरह की जॉब और आप कैश इन हैंड पे जब जाते हैं तो इस तरह ये है कि आप अपने आप को लॉ अबाइडिंग पर्सन से हटा के अपने लिए, अपने मुल्क के लिए और इस कंट्री के लिए भी बुरा करते हैं। इसलिए हमारे दोस्तों को चाहिए कि वो उनको अच्छी तरह गाइड करें ताकि वो इस तरह से अपने 20-20 हज़ार पाउंड दे के सिर्फ यहाँ पे विदाउट जॉब सिर्फ कंट्री से कंट्री में आने का 20,000 पाउंड, ये बड़ी ही एक खतरनाक सूरत हाल है जो कि बढ़ती चली जा रही। जी ठीक, एक